महापुरुष चाहे अपनी स्पीच में कोई बात कह रहे थे, चाहे भजनों द्वारा एक एक बोल जब बोलते थे तो हृदय खिल उठता था कि दातार कृपा करना, ऐसे संतों का संग मिलता रहे। तो आओ साथ संगत, जब संतों का संग मिलता है, संतों के विचार भजन सुनने में आते हैं, तो फिर साथ संगत बड़ा ही हृदय प्रसन्न होता है, क्योंकि इनके प्रवचन हृदय को ठंडक देने वाले होते हैं। चाहे कितना भी ये मन उदास हो, जब सत्संग में आकर बैठ जाते हैं, जब भक्तों के प्रवचन सुनते हैं तो मन खिल उठता है। तो आओ साथ संगत, जैसे कहते हैं वाणी में भी, एक तो एक चढ़न दिया कौन जाने मेरा नाम जियो। जिसके भी विचार, जिसके भी बोल सुनने को मिलते हैं, एक से एक बढ़कर वो मुख से जो आवाज़ निकली होती है संत के, हृदय को ठंडक देने वाली होती है। तो आओ साथ संगत, संत महापुरुष जहाँ भी मिलकर बैठ जाते हैं, जैसे कहा कि आओ पैरों गल मिला, मेरी अंक से लड़ियाँ मिलके करा कहानियाँ समरथ कंत दियाँ। जहाँ भी मिलकर संत बैठ जाते हैं, एक गुरु की बात, निराकार की बात, साथ संगत की बात, इसके बगैर और कुछ भी इनके बोलों में सुनने को नहीं मिलता। मुझे याद है कि एक दफ़ा शहनशाह जी के पास एक महात्मा आए, कहने लगे शहनशाह जी बाबा अवतार सिंह के पास हमें बोलने में बड़ा ही शौक है कि मैं भी बोलूं। जब सब बोलते हैं तो मेरा भी दिल करता है कि मैं भी साथ संगत में बोलूं। कहने लगे अच्छा, बोलने में दिल करता है? हाँ दिल करता है, आपकी महिमा, साथ संगत की महिमा मैं गाऊं। उन्होंने आगे से उत्तर दिया, कोई ये सत्संग में बोलना कोई मुश्किल नहीं है, एक गुरु की बात कह दो, एक निराकार की, एक साथ संगत की बात, बस और क्या कहना होता है, यही तो 3 बातें कहनी होती है। तो आओ साथ संगत, ऐसे ऐसी प्रेरणा देकर, ऐसे ऐसे समझा कर, बार बार गुरु के साथ, संगत के साथ, निराकार के साथ जोड़ना, यही भगत का एक बड़ा साथ संगत जीवन होता है। जिसको ये तीनों चीज़ें याद रहें तो साथ संगत जीवन में अपनाता रहे, तो और साथ संगत कोई दाएं बाएं वाली बात देखने को मिलती ही नहीं। क्योंकि ये जब हम बैठ जाते हैं सत्संग में तो कितना आनंद सा वातावरण बना होता है। तो और साथ संगत, ये आनंद सा वातावरण जो बना होता है, इसको साथ संगत यही कृपा करे दातार कि ऐसा ही वातावरण बना रहे। तो आओ साथ संगत, क्योंकि आप तो संत जानो, जैसे कहा है कि तिनको क्या उपदेशिए जिन मेरे सतगुरु देव, कहते उनको उपदेशों की ज़रूरत नहीं होती, जिनको सतगुरु को के समय समय पे आदेश उपदेश मिलते रहते हैं। जिसने साथ संगत हम जैसे जैसे सुनते हैं तो हमारे जीवन को ढारस मिलती है, हौसला मिलता है, खुशी मिलती है। नहीं तो साथ संगत ये मन तो आप जानते ही हैं, ये कभी तो देखते हैं कि कभी तो किसी की ऐसे डंडोत बंदना कर देता है, एकदम चरणों पे सिर रख कर लेट जाता है। तो एक टाइम ऐसा भी देखा है कि उसको देखना भी पसंद नहीं करता। तो आओ साथ संगत, ये मन की अवस्था तो ये है, कभी तो इतनी ऊंचाइयों की तरफ चला जाएगा,
कभी इतना गिरावट में आ जाएगा कि इसका सत्संग संभलना भी मुश्किल हो जाता है। तो आओ साथ संगत इसीलिए क्या है कि मन बेचे सतगुरु के पास तिस सेवक के कारज रास, कहते इस मन को गुरु के हवाले कर दे। इसीलिए साथ संगत आप देखते हैं कि जब प्राण लिए जाते हैं कहते हैं ये तन मन धन ये दातार तेरा है, तो कहा भी है कि तेरा तुझको सौंपिए क्या लागे मेरा। कहते हैं तेरा तुझको सौंप दिया तो उसमें फिर मेरा तो कुछ भी नहीं रहा। तो साथ संगत यही गुरसिक्खी की एक बड़ी निशानी होती है, जब अपना आप अर्पण कर देता है। सात्संग केवल बोलों की नहीं होती कि बोलों में तो हम बड़े बड़े बोल भी बोल जाए स्टेज पे, तो सात्संगत फिर जब सात्संगत उनको देखने को मिलता है तो सात्संग कहते हैं कि हो इसमें तो सिर्फ बोल ही बोल थे, इसमें जीवन की कोई भी एक कणी भी नज़र नहीं आई। तो आओ साथ संगत इसीलिए कहा कि गल अपनी ते पैरा देंदे जो कुछ बोलन चालन ने, ये भगत की निशानी होती है। जो कुछ अपनी बात कहते हैं उस पे पैरा देते हैं और मांगते हैं कि दातार कृपा करना मेरे बोल केवल रह जान बोलना। तो साथ संगत बोलों के ऊपर चलना जो होता है यही साथ संगत बड़े एक ऐसा जीवन दान मिलता है कि जिसको कोई भी झुठला नहीं सकता। बोल तो दुनिया में हम देखते हैं बड़े बड़े बोले जाते हैं, हम एक दफ़ा हमारी तरफ ध्यान दो हम जीत जाएं तो फिर देखो आपके जितने भी काम हम कर देंगे पर बाद में तो कोई देखने को भी नहीं मिलता। पर इधर तो साथ संगत कर्म और बोल जब जुड़कर साथ संगत ये चलते हैं तो ये जीवन में आनंद ही आनंद आ जाता है। जीवन फिर इतना सुचज्जे ढंग से ये जीवन जिया जाता है कि इसको कोई भी झुठला नहीं सकता, क्योंकि आप जानते हैं कहनी करनी जब एक हो जाती है तो फिर कहा है कि जैसे ये निराकार ये आत्मा जब एक हो जाती है तो कहा कि तोई मोई मोई तोई, फिर अंतर कैसे। इसमें फिर कहते हैं मैं इसमें समा गया ये मेरे में समा गया, इसमें कोई भी अंतर नहीं। जैसे आप देखते हैं कि दूध में दूध मिला दें तो साथ संगत कोई अंतर नहीं होता, अगर दूध के ऊपर थोड़ा तेल डाल दें तो वो साथ अलग सा दिखाई देता है। इसी तरह सत्संग जब ये आत्मा इस निराकार परमात्मा को जान लेती है सतगुरु के कृपा द्वारा तो सत्संग फिर इसमें अंतर नहीं होता। फिर कहते हैं कि तोई मोई मोई तोई अंतर कैसे, फिर इसमें कोई भी अंतर नहीं होता। हम जब निराकार को देखते हैं तो कहते हैं दातार तेरा शुक्र है कि तूने हमें दुनिया पे भेजा और दुनिया में आए तो और भी तो कितने इंसान आते हैं, अरबों खरबों आते हैं, पर जब जीवन में सतगुरु आ जाता है तो इस सत से निराकार परमात्मा से जोड़ देता है। तो फिर साथ संगत कहते हैं कि जो हम दुनिया पे आए हैं हमारा दुनिया पे आना सफल हो गया, नहीं तो हम भी ऐसे ही जैसे जीवन मिला ऐसे ही बताकर चले जाते। तो आओ साथ संगत सतगुरु की बड़ी देन होती है कि हमें इस सत के साथ जोड़कर हमारा एक लोक भी सुखी कर देता है पर लोक भी सवेला कर देता है। तो आओ साथ संगत यही पूर्ण सतगुरु की निशानी होती है। तो आओ साथ संगत दातार कृपा करे कि इसी तरह ही संतों का संग मिलता रहे। संतों के संग करने से हमें साथ संग जैसे कहा क्या वो पैनों गल मिला मेरी अंक से लड़ियाँ मिलके करा कहानियाँ समरथ कंत दियाँ। जैसे मिलकर बैठकर अभी हम इस निराकार का सतगुरु का जिक्र कर रहे हैं तो कितना ही मन में खुशी आती है, कितना मन जो है आनंदमयी होता है। तो ये साथ संगत मिलकर बैठने का ही नतीजा होता है। हम देखते हैं कि घर में भी हमारे साथ संगत जो मेंबर होते हैं
चाहे 7-8 हों 10-12 हों, जब मिलकर बैठे होते हैं, हंस खेल रहे होते हैं, बाहर से कोई देखता है उसको भी बड़ी खुशी महसूस होती है। कहता है इस ज़माने में ये सब मिलकर बैठे हुए हैं और हंस खेल रहे हैं तो साथ संगत बड़ी उसको खुशी होती है। तो जब साथ संग ये भी देखने को मिलता है कि कोई अपने कमरे में बैठा है, दूसरा अपने में बैठा है, वो उसके पास से गुजर जाएगा, वो उसके पास से गुजर जाएगा, कोई राम सत भी कुछ नहीं होता। ऐसे पता चलता है कोई अजनबी से इस घर में रह रहे हैं, कोई एक दूसरे को जैसे कोई पहचानता ही नहीं। ये भी सत्संग देखने को मिलता है इस संसार में। तो सत्संग, ये तो सतगुरु की बड़ी कृपा हुई कि हम कोई कहाँ के रहने वाले, कोई कहाँ के, हमारी कोई भाषा किसी की कौन सी है, किसी की कौन सी है, सबको मिलाकर इकट्ठा बिठा दिया और एक परिवार का नाम दे दिया कि हम एक परिवार हैं। जैसे कहा एक पिता एक के हम बारक, तू मेरा गुरहाई। एक पिता एक के हम बच्चे हैं तो हमें मिलकर बैठना सिखा दिया। नहीं तो आप जानते हैं कि इस ज़माने में कौन मिलकर बैठता है, कोई भी मिलकर नहीं बैठता। तो आओ साथ संगत, ये दातार की महान कृपा हुई कि हमें मिलकर बैठना सिखा दिया। हम जब बैठ जाते हैं सत्संग में, अभी कितना सुंदर वातावरण बना हुआ है, जैसे एक एक महापुरुष के बोल आते हैं। तो सत्संग जब अपने आप से कटाते हैं तो अपने आप से मिलाते हैं तो फिर पता चलता है कि वाकई हमारे जीवन में तो अभी बड़ी कमी है। दातार कृपा करना, इन कमियों को दूर करना, क्योंकि हम इस में दुनिया में आकर अगर हमने सच को जाना, सच निराकार परमात्मा, इसको जाना है तो फिर साथ संगत फिर दूरियां भी ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि ये तो हमारे अंग संग समाया हुआ है। तभी एक शायर ने कहा कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, इस शय में तेरा जलवा हुआ है। हर शय में ही, हर वस्तु में ही जिधर भी देखते हैं कि पहले तू सामने आता है, फिर सत्संग वो सामने आता है। चाहे कोई वस्तु हो, चाहे इंसान हो, चाहे साथ संगत वो कितनी भी दूरियां हो, पर पहले आप बीच में आता है, फिर वो दूरियां नज़दीक होती हैं। तो आप साथ संगत दातार कृपा करे, क्योंकि समय काफ़ी आगे बढ़ चुका है। यही अरदास, यही प्रार्थना करें कि दातार कृपा करना, हमें ऐसे संतों का संग देना जो गुरु के साथ जुड़े हों, हमें भी सतगुरु के साथ जोड़े रखें। ऐसा संग ना देना कि जो आप भी दूर हों, हमें भी दूर कर दें। तो आओ सत्संग गुरसिख की यही सब तो बड़ी गुरसिख की मांग होती है कि दातार कृपा करना, क्योंकि इन्होंने तो इसको अंग संग जाना और पूर्ण सतगुरु मिला। जैसे कहा पूरा सतगुरु पेटिया, पूरी होवे जुगत, हसंदिया खलंदिया खुवंदिया पहनंदिया, विचे होवे मुकत। वो भी आपने ये नज़ारे देखे कि कैसे सतगुरु बीच खड़ा होकर कैसे भक्तों की हर आस पूरी करता है, साथ ही हंसता है, साथ ही खेलता है, साथ ही बैठता है, साथ ही खाता है। तो सत्संग ये कितनी बड़ी देन होती है। दुनिया में तो आज देखते हैं को ज़रा भी किसी की पदवी होती है तो किसी को नज़दीक नहीं आने देते, पर ये आपने देखा लाखों लाखों की दुनिया, ये संत क्यों भागे चले आते हैं कि इनको यहाँ खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, सतगुरु का प्यार मिलता है, मन को धीरज मिलता है, मन को चैन मिलता है। नहीं तो साथ से ये मन तो इतना भटकता है और संसार में तो ऐसी शिक्षा मिलती है कि ये मन तो भटकता ही रहता है, इसकी भटकन और बढ़ जाती है, क्योंकि लालसाएं तो जितनी भी दुनिया में है वो तो कभी ख़त्म नहीं होती। एक आस होती है ये काम पूरा हो, वो हो जाता, दूसरी आस शुरू हो जाती है, दूसरी ख़त्म होती है, तीसरी मांग शुरू हो जाती है, यही होता है। पर भगत के अंदर इतना साथ संगत संतोष आ जाता है कि दातार कृपा कर, आपने बड़ी महान कृपा की हमारे ऊपर।
हमें इतना कुछ दिया, पता नहीं हमारे नसीबों में 2 चपाती भी थी कि नहीं थी। ये तो तेरी कृपा कि 36 पदार्थ तू हमें खाने को दे लिया है। तो आओ साध संगत, यही अरदास, यही हर वक्त ही प्रार्थना करें कि दातार कृपा करना कि हमें ऐसे ही संतों का संग दे रखना जो आप भी तेरे चरणों के साथ जुड़े हों, जो आप भी तेरा नाम लेते हों, हमें भी चरणों के साथ जोड़े रखें। तेरा नाम हमें भी यही प्रेरणा दें कि सतगुरु का नाम ही लेना है। जैसे कहा है कि गुरु गुरु तू कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाई होर, गुरु की टेक रहूं दिन रात, झांकी कोई न मिटे दात। ये साध संगत जो गुरु के साथ जुड़े होते हैं उनकी हर वक्त यही प्रार्थना, यही आराधना होती है। साध संगत जी, मधुर वचन